भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बे मात की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। हर साल की तरह इस बार भी हमारे इस कुंडली मंडल के अंदर ये 3 दिवसीय सुंदर ये सत्संग पारायण भागवत पारायण का आयोजन हुआ है। हम हर साल ये कथा सुनते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वाणी और पानी ये दोनों एक समान होते हैं। जैसे भगवान हर साल बारिश बरसाते हैं, पानी खूब बरसता है, पर वो वर्षा का लाभ क्या है हम उसको एकत्रित करें तो। अन्यथा वर्षा तो होती है, पृथ्वी पर आती भी है, पर वो बहकर कभी कहीं नदियों में और नदियों में से आगे जाकर समंदर में मिल जाती है, और समंदर में मिले वो पानी खारा हो जाता है, फिर कोई काम का नहीं रहता है, ना पीने के योग्य होता है ना कोई अन्य उपयोग के लिए। तो पानी का सही उपयोग क्या है? ये वर्षा तो होती है, पर जब हम उसको कोई पात्र के अंदर एकत्रित करें तो हमें उपयोग में आता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार का पात्र। किसी के पास एक छोटा सा ग्लास लेकर जाए तो उतना पानी भर पाएगा, कोई एक बाल्टी लेकर जाए तो उतना ही पानी भरेगा, कोई बड़ा सा पतीला लेकर जाए उतना पानी, नदी के अंदर उस हिसाब से पानी भरता है। तो वैसे ही पात्रता भी होनी चाहिए। उस पात्र के अंदर उतना ही पानी आएगा जितना हम उसके अंदर हमारा पात्र जैसा तैयार करते हैं। कई बार पात्र भी होता है, परंतु पात्र नीचे से थोड़ा छेद होता है, लीकेज होता है, तो भी उसके अंदर पानी रहता नहीं, वो निकल जाता है। वो चाहे आप 2 बार भरो 3 बार भरो, लीक हो जाता है। कई बार पात्र अच्छा होता है, सुंदर होता है, पूरा सजाया हुआ हो, पर कहीं का नीचे का बेस ही नहीं होता है। जैसे कोई पूरा पतीला लेकर तो जाए और नीचे बेस ही ना हो, ऊपर से पानी नीचे से तुरंत बाहर। तो कई बार हमारा ये सत्संग भी एक उसी प्रकार का है, ये कथा वार्ता भी उसी प्रकार की वाणी की तरह ही है, वो भी बहती रहती है। कहीं सालों से हम सत्संग सुनते हैं, पर उसका लाभ क्या है? हम वो पात्र बने। जैसे कोई पात्र हम लेकर जाए, उसके अंदर पानी भरते हैं तो पानी पीने के काम में आता है, कभी हमें कपड़े धोने हो तो उसके अंदर काम में आता है। जैसे नदी के अंदर बांध बनता है, डैम बनाते हैं और पानी को रोकते हैं, तो पानी का हम उपयोग करते हैं बिजली जनरेट करने के अंदर। हाइड्रो प्लांट डालते हैं ताकि उसमें से बिजली जनरेट कर पाए, उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। कहीं जगह पर उसका उपयोग पीने के पानी के अंदर होता है कि वे गर्मियों में जब सूखा पड़े कहीं पर तो पानी वहां सप्लाई हो। जैसे गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर बांध बना, तो जहां कच्छ भुज सूखा प्रदेश था वहां पानी नहीं था। बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो पानी ही नहीं था, पर एक बांध बना, पानी को रोका तो उसमें से बिजली भी जनरेट हुई, और वहां से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान 4 स्टेट को बिजली प्रोवाइड हो रही है। कितने लोगों को लाभ हुआ। और वो पानी कच्छ भुज तक पहुंचा, तो सूखे के अंदर भी, रेगिस्तान के अंदर भी आज खेती होने लगी, वहां पर भी सबको लाभ हुआ। तो पानी जब रोकते हैं, उसका हम संग्रहित करते हैं और उसका उपयोग करें, तब वो हमें लाभ देता है। वैसे ही ये सत्संग भी है, ये कथा वार्ता, ये जो हम पारायण 3 दिन तक सुनेंगे, हर साल सुनते हैं, पर हर साल होता क्या है कि हमारा कई बार पात्र लीकेज होता है। सुना, बह गया, कहीं का बेस ही नहीं होता है। आए सुने, घर पे पहुंचेंगे तब तक तो भूल गए होंगे, पता नहीं बात भी बड़ी अच्छी बात थी, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, बहुत सुंदर भगवान के चरित्र कहे, क्या कहा वो पता नहीं होता है। तो पात्र भी हमारा वो तैयार ना हो
तो भी उसका लाभ नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो पात्र उल्टा रखते हैं। भगवान भले ही बारिश बरसाते रहे, पात्र ही उल्टा रखा हो, उसमें कहाँ से पानी भरता है। वैसे ही कथा के अंदर भी कई बार पात्र उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, सो जाएंगे तो भी कुछ जीवन में उतरेगा नहीं, ना कोई इसका लाभ होगा। सो गए तो भी गया, पात्र उल्टा हो गया। और कई बार सब कुछ हो, अच्छा पात्र हो, सब कुछ हो, सीधा ही रखा हो, पर पहले से कुछ भरा पड़ा है, तो भी उसके अंदर कुछ भर पाएंगे नहीं। इसलिए योगी जी महाराज जिन्होंने दिल्ली अक्षरधाम का संकल्प किया था, वो हमेशा कहते कि कथा के अंदर खाली होकर बैठना पड़ता है, तब कुछ भर पाएंगे। पहले से ही भरे पड़े हो तो कुछ उसके अंदर भर सकते नहीं है। तो ये सत्संग के अंदर भी ये 3 दिन की जो हम पारायण सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसका लाभ कब होगा। कहीं हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, कहीं हमसे ज़्यादा सत्संग सुना है, भागवत को इतनी बार सुना होगा, पूरी भागवत कंठस्थ हो गई होगी, पर उसका लाभ क्या जब हम उसका उपयोग करना सीखेंगे। हमारे जीवन के अंदर उस वस्तु को, ये ज्ञान को चरितार्थ करेंगे, तब उसका लाभ होता है। तो आज से ये 3 दिन की पारायण के अंदर हम एकत्रित हुए हैं, भगवान के अलग अलग चरित्रों को सुनेंगे। भागवत तो एक बहुत विशाल समुद्र जैसा ग्रंथ है, उसका ज्ञान तो समुद्र जैसा है, अगाध है, परंतु उसमें से हम 3 दिन के अंदर एक आचमनी के रूप में कुछ एक वस्तुओं को, भागवत के कुछ एक चरित्रों को, और उसके द्वारा हम हमारे जीवन के अंदर संवारने का प्रयत्न करेंगे। परंतु इसके अंदर सबसे पहला कि ये हम खाली होकर बैठे, निर्मानी होकर सुनेंगे। कई बार मान से भरा हुआ होता है ना, वो मान से ना, मुझे पता है, तो भी उसके अंदर ज्ञान नहीं टिकना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि निर्मानी होकर जब हम संतों के द्वारा या ये भागवत की कथा जब हम सुनते हैं, तब जाकर हमारे जीवन के अंदर लाभ होता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने उनके भजन में लिखा है कि मानत जी संतन के मुख से प्रेम सुधा रस पीजे, हो निस दिन संत समागम कीजे। ब्रह्मानंद से कह के मानत जी संतन के मुख से प्रेम सुधा रस पीजे। प्रेम सुधा रस यानी ये शास्त्रों की बात जो हम सुनते हैं, तो वो निर्मानी होकर यहाँ सत्संग में हम आए, पारायण में हम आए हैं, तो हमें ज्ञान सबको है, परंतु फिर भी खाली होकर कि मुझे कुछ नया वस्तु प्राप्त होगा और वो मुझे जीवन में चरितार्थ करना है, तब जाकर ये ज्ञान हमारे जीवन के अंदर भी टिकता है और इसका लाभ हमें होता है। हमारा भारतवर्ष एक अलग अलग शास्त्रों के द्वारा ऐसा सज्ज है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम रामायण जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके द्वारा हमें जीवन कैसे जीना है, हमारा व्यवहार कैसे चलाना है, परिवार के अंदर हमारे संबंध एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म क्या है, जीवन के अंदर एक दूसरों के साथ व्यवहार करते उसमें नीति क्या है, वो हमें सिखाता है। और ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, हमें हमारी मृत्यु कैसे होनी चाहिए वो सिखाता है। मृत्यु ये हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि भागवत ऐसा कैसा ग्रंथ है जो मरने का सिखाए। मरने का सिखाने की बात क्या है, यहाँ पर सुसाइड करने को कुछ नहीं सिखाने वाले हैं। इसमें किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मरना है वो तरीका नहीं सिखाएंगे, पर हमारी मृत्यु कैसे होनी चाहिए। मृत्यु सबकी आनी है वो निश्चित है, पर दुखी होके मरना, रोते रोते जाना, या हमारा मृत्यु एक महोत्सव बन जाए, मृत्यु एक आनंदमय वातावरण बन जाए जिसके अंदर सुख और शांतिपूर्ण हमारा ये जीवन जो है व्यापन हो, उसके अंदर हमारी मृत्यु भी आनंदमय हो। वो कैसे हो, वो हमें ये भागवत सिखाता है। हमारे जीवन के अंदर इन सभी जो चक्रवात है जन्म मरण के, उससे मुक्त कैसे होना है, ये मृत्यु का हमें सिखाता है। मरना सबको है, परंतु ये जन्म मरण के चक्कर में फिर से न आना पड़े, ये 184 गर्भवास के दुख से मुक्त हो जाए और हमेशा के लिए परमात्मा के सुख से, परमात्मा के जो सहज आनंद है उस आनंद को हम प्राप्त कर पाए, सच्चिदानंद जो है उसको हम प्राप्त कर पाए। वो कैसे प्राप्त कर पाए,
ये हमें भागवत सिखाता है। हमारे जीवन के अंदर कष्ट और उपाधियां तो सबको आने वाली है, परंतु सभी के बीच में से आनंदपूर्ण हमारा जीवन व्यापन हो जाए, उसका तरीका कैसे हमें करना है, कैसे हमारी मृत्यु हो और उसके अंदर आनंद का उत्सव कैसे बने, ये भागवत हमें सिखाता है। भागवत के अंदर 12 स्कंद के अंदर ये पूरा ग्रंथ वेद व्यास जी ने समाहित किया हुआ है। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसके अंदर भक्त और भगवान दोनों के चरित्रों का गान वहां पर किया गया है। यानी कि वेद व्यास जी हमें बताते हैं कि जीवन में भगवान की महिमा जितनी है उतनी ही महिमा उनके भक्तों की भी समझनी है। मात्र भगवान के साथ नहीं, परंतु उनके भक्तों की भी महिमा समझकर परमात्मा के साथ जुड़ना है, तब जाकर हमारे जीवन के अंदर हम परमात्मा के सुख को भी प्राप्त कर पाएंगे। भागवत के 2 प्रकार के अर्थ, उसके नाम का जो है 2 प्रकार का अर्थ होता है। एक तो भगवत इत्थम भागवतम, यानी कि जो कुछ भगवान का है वो सब भागवत है। जो कुछ भगवान का है वो सब भागवत है, यानी कि ये सृष्टि पूरी भगवान की है। ये सृष्टि पूरी भगवान के द्वारा ही निर्मित हुई है, यानी कि पूरी सृष्टि भागवत है। ये सभी मनुष्य पशु सब कुछ भगवान के द्वारा निर्मित है, यानी कि सभी भी भागवत है। और वेद व्यास जी ने भागवत के अंदर भी भक्तों के भी चरित्र लिखे हैं और हम सबको बताए। भागवत का एक दूसरा अर्थ होता है भगवन्नेव भागवतम, भगवान स्वयं भागवत है, यानी कि भगवान के जो हमें दर्शन करते हैं, भगवान के चरित्र सुनते हैं, वो भी भागवत ही है। तो ये भागवत के एक सुंदर और कल्याणकारी ये ग्रंथ हम 3 दिन तक ये पारायण सुनने वाले हैं। भागवत की महिमा बताते हुए वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर भागवत के अंदर ही एक प्रसंग बताया गया है कि जब परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ये भागवत की कथा सुनाने का प्रारंभ करने वाले थे और मंगलाचरण जैसे ही किया, सभी देवताएं वहां पर उपस्थित हो गए, अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी महाराज को कहा कि महाराज आप ये कथा परीक्षित राजा को ना सुनाए, हमें सुनाए। परीक्षित राजा को ये अमृत का कलश हम देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि क्यों देना है? बोले राजा को मृत्यु होने वाले इसीलिए, ये पिएंगे अमरत्व हो जाएंगे, अमरत्व प्राप्त हो जाएगा और उनको फिर चिंता नहीं है, फिर वो चले जाएंगे, पर ये कथा हमें सुनाए। भागवत की जब कथा सुनाने वाले हो वो हमें सुनाओ। तब सुखदेव जी महाराज ये भागवत की महिमा बताते हुए ये देवताओं को बहुत सुंदर बात करते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं को थोड़ा हंसते हुए कि भाई आप जो ये कलश लेकर आए हो अमृत का और वो देकर आप जो कथा सुनने की बात कर रहे हो वो कैसा है? तो जैसे संसार के अंदर कोई व्यक्ति के पास मणि हो, चिंतामणि, पारसमणि या चंद्रमणि जैसे कोई एक मणि हो, आज की परिभाषा में हम समझे कोहिनूर हीरा हो हमारे पास, और वो कोहिनूर हीरा देखे कोई व्यक्ति और कहे कि लो भाई ये जो भी आर्टिफिशियल वो सिंथेटिक डायमंड्स आते हैं जो 2 रुपये 5 रुपये वाले, वो कहे कि ये सिंथेटिक डायमंड्स आप रखो और ये मुझे दे दो, तो हम क्या कहेंगे? भाई मुझे पागल समझाए, मैं कोहिनूर तुझे दे दूं जिसकी कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मूल्य निकाल नहीं सकता, और एक कांच के टुकड़े मैं ले लूं। सुखदेव जी महाराज ये देवताओं को कहते हैं कि आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो ऐसी है, हीरे के सामने, मणि के सामने कांच के टुकड़े लेने की जैसी बात हो गई। एक कथा जो है वो ये कोई सामान्य बात नहीं है। और अमृत का कलश था, उसको कांच के टुकड़े बता दिए सुखदेव जी महाराज ने, कांच का टुकड़ा, और कथा को उन्होंने मणि जैसा बताया। क्यों बताया भागवत को मणि जैसा? क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये आपका अमृत जो है इनको जीवन तो देगा, परंतु प्रश्न वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य करेंगे जिससे फिर कुछ साप मिलेगा, फिर इस चक्कर में फंसेंगे। परंतु ये कथा ऐसी है जो इन संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में से मुक्त कर सकती है। पशु को मनुष्य और मनुष्य में से मुक्त की कैटेगरी में बिठा दे, ऐसी एक कथा है, ऐसी ये मणि समान कथा है। उसके सामने आपका अमृत का कलश एक कांच के टुकड़े जैसा है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी ये भागवत की जो कथा है
उसको एक बहुत ही अलभ्य लाभ कहा है। ये लाभ सबको प्राप्त नहीं होता है, जो इसका लाभ लेता है भगवान की कृपा होती है उसी को ये लाभ भी मिलता है। ऐसे ही एक महिमा बताते हुए भागवत के अंदर जब वेद व्यास जी लिखते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, पवित्र थे और अपना छोटा मोटा कर्मकांड वगैरह करके अपना जीवन निर्वाह व्यापन करते थे। भगवान की कृपा से सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी, परंतु एक पुत्र प्राप्ति संतान योग उनको नहीं था। उनके कारण वो दुखी रहते थे कि भाई कैसे भी करके संतान हो, भगवान कृपा करे, पुत्र की प्राप्ति हो। उनके मन में विचार ये रहते थे कि ये नहीं है तो जीवन अधूरा है, क्या करने का ऐसे जीवन के अंदर सब कुछ होने के बाद भी यदि संतान ना हो। और बहुत सारे प्रयत्न किए, तप साधना सब कुछ किया, यज्ञ यागादिक सब कुछ किया, परंतु संतान सुख उनको हुआ नहीं और दुखी होकर वो वन में चले गए आत्मघात करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, अपने खुद को समाप्त कर देने के लिए कि अब क्या करना ऐसे जीवन का जहाँ पर कोई ऐसा सुख ना हो। और वो जंगल में जाके पहाड़ से नीचे अपने आप को समर्पित करने वाले थे। वहां पर एक संत आए और ये सन्यासी ने देखा कि व्यक्ति कर क्या रहा है, भगवान के द्वारा दिया गया इतना अमूल्य शरीर, ये दुर्लभ मनुष्य दे उसको ऐसे ही नाश कर देंगे। वहां पर गए, वहां जाकर उनको कहा कि भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने उनका परिचय लिया, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे, मेरा नाम जो है इस प्रकार मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा आत्मदेव नाम है, ब्राह्मण हूँ, पर मुझे संतान सुख नहीं है, इसलिए जीने का कोई अर्थ नहीं है। उस संत ने उनको समझाया कि भाई क्या हो, फर्क हो जाएगा, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसके द्वारा भजन भक्ति करो, सत्संग करो, आप तो ब्राह्मण हो। उन्होंने कहा पर संतान नहीं है तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा मोक्ष कैसे होगा। संत ने उनको समझाया कि ऐसा जरूरी थोड़ी है, कईयों को नहीं होता है, कईयों को संतान नहीं है तो उनका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भगवान के भजन भक्ति कीर्तन में है, उसके द्वारा होगा। आज हम भी कहीं बार हमारे मन में भी ऐसा विचार होता है कि यदि पुत्र अग्निदाह नहीं दे तो हमारा मोक्ष और कल्याण कैसे होगा, परंतु ऐसा भी नहीं है। कौरवों के पास भी उनके देखे तो भीष्म पितामह के पास कितने सारे पुत्र थे, परंतु ये धृतराष्ट्र को देखो 100 बच्चे थे उनके कौरव, पर 100 में से कोई भी नहीं रहा था उनको अग्निदाह देने के लिए, कोई भी नहीं रहा था। बड़े होकर वही संतान यदि हमें छोड़कर चली गई, कहीं आज वृद्धाश्रम के अंदर माँ बाप है, उनको कईयों को नहीं देने वाले होते, परंतु ये सब हमारे मन के विचार है। तो इस संत ने